जय मसीह की प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन है संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। यदि आज संकट में है तो आपके लिए ये वचन है, आप लोग जरूर ध्यान से सुनिए। इस संकट से परमेश्वर आपको निकालेगा। इस वचन के द्वारा, इस वचन को पढ़कर आप खुद प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन है भजन संहिता 13। तो आप लोग खुद पढ़िए और करिए प्रार्थना। यदि आप संकट में, उस संकट से हमारा परमेश्वर आपको बचाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास है तो आप अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और प्रभु के वचन को, सुसमाचार का प्रचार जरूर करें, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं परंतु परमेश्वर का है। उसने कहा, जाओ मेरे वचन का, सुसमाचार का प्रचार फैलाओ। तो हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है, क्योंकि उसने हम जैसे पापियों को बचाया, और भी पापी हैं वो भी बचाए जाएं। आमीन। उनका भी जीवन उन सब से बाहर हो और वो भी पवित्रताई में चलने पाएं, ताकि परमेश्वर हमारा जो गुप्त में है वो हमें देखता है और हमें प्रतिफल देगा। आमीन। तो आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? हमें सहायता के लिए प्रार्थना करने के लिए इस वचन को जरूर पढ़ना है मेरे प्यारे भाई बहनों। कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? कब तक परमेश्वर तू अपना मुखड़ा हमसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूँगा? कब तक प्रभु जी मैं अपने मन ही मन में सोचता रहूँगा कि कब तू मुझे चंगा करेगा, कब तू मुझे इन चीज़ों को देगा। प्रभु तू मन की बातों को छाँचता है पिता। मैं कब तक अपने मन ही मन में इन सबको सोचता रहूँगा। प्रभु तू मुझे हकीकत में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको वचन कहता है, मैं मन की बातों को जानता हूँ, मैं मांगने से पहले जानता हूँ मेरे बच्चों की किस भली वस्तु की जरूरत है। आमीन। और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूँ। दिन भर प्रभु मैं कब तक अपने हृदय में दुखी रहा करूँ? बता पिता, केवल हमारा सहारा तू ही है, केवल हमारा उद्धार करता तू ही है। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? कब तक प्रभु बीमारी मुझ पर प्रबल रहेगी? कब तक प्रभु शैतान मुझ पर प्रबल रहेगा? प्रभु कब तू हमें छुड़ाएगा? कब मेरी प्रार्थना को सुनेगा? हमें इस वचन को पढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। प्रभु आज तू मेरी ओर ध्यान दे, क्योंकि तू सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के लिए असंभव है परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु आज तू मेरी प्रार्थना को ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, ऐसा ना हो कि शैतान कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, परंतु प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु मुझे उत्तर दे, आज मेरी प्रार्थना को ध्यान से सुन। और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। ऐसा ना हो प्रभु मैं जब गिरने लगूं, ऐसा ना हो प्रभु मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करे, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। प्रभु हम सब आपकी करुणा पर भरोसा रखे हैं। प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे बचा, प्रभु इन सब से मुझे छुड़ा। हालेलुया। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। प्रभु यदि तू मुझे उद्धार देगा तो मेरा हृदय आपके लिए मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। लास्ट में परमेश्वर दाऊद भजनकार लिखता है, परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन का उद्धार करता है, वो आपकी भलाई जरूर करेगा। इस वचन को भजन संहिता 13 जो सहायता के लिए प्रार्थना है पढ़िए, उसके बाद प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे छुड़ा, अपना मुख मेरी ओर कर। क्या तू मुझसे सदैव मुझे भूला रहेगा? नहीं, परंतु मेरी ओर ध्यान दे। मैं कब तक मन ही मन में युक्तियाँ करूँगा? हे पिता परमेश्वर मुझे बचा ले इन सब से। हे प्रभु मुझे पाप से अलग कर। हे प्रभु मुझे जो नशे की आत्मा है मेरे जीवन में उससे छुड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ छूट जाऊँ पर मुझसे हो नहीं रहा है। पिता मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले, मुझे पाप की आत्मा से बचा ले, मुझे गुनाह की आत्मा से बचा ले। प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने वचन को भेज और मुझे इन सब से आज़ाद कर। आमीन। यदि आप ऐसा प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप स्वयं पढ़िए भजन संहिता 13, ताकि आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आप इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपसे लेकर सदैव तक परमेश्वर की अनुग्रह और दया, प्रभु यीशु की अनुग्रह और दया अब से लेकर सदैव तक बनी रहे। आमीन। तो आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।